हेलो एवरीवन, वेलकम टू थैंक्स एकेडमी। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? थैंक्स एकेडमी में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स देखिए, जल्दी से हम क्वेश्चन करते हैं। हमारा जैम का, आईआईटी जैम का क्वेश्चन है। ये हमारा लेक्चर 9 है। उससे पहले लेक्चर 8 हो चुके हैं। उसमें मैंने क्या है कि आपको क्विक रिवीजन के रूप में एक क्वेश्चन कराया है और कॉन्सेप्ट भी कराए हैं जो यूज होते रहते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, ये इसमें यूज जरूर होगा। इसमें क्या होगा? इसमें यूज होगा अच्छे से। देखिए, पढ़िए क्वेश्चन। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, इसको पढ़िए जरा। दिख तो रहा होगा ना, ये तुमको दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, देखिए इसको हम करते हैं। इसमें कहा है, क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में, जल्दी से पढ़िए। इसमें ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू या इज या आर ट्रू। ठीक, इसका मतलब क्या है? ये एमएसक्यू है। एमएसक्यू, एमएसक्यू जो जो पार्ट बी होता है ना, जो पार्ट बी होता है उसमें मल्टीपल चॉइस होते हैं। मतलब एक से ज्यादा करेक्ट क्वेश्चन होते हैं, एक से ज्यादा करेक्ट आंसर होते हैं इसमें। तो इस वही है, मल्टीपल चॉइस है इसमें, क्योंकि इज और ट्रू, इज आर पूछ रखा है ना। ठीक है, तो चलो इसका आंसर दो। इसमें कहा है कि ए बाउंडेड सीक्वेंस कैन नॉट बी ए डाइवर्जेंट सब सीक्वेंस। इसमें कहा है कि एक जो बाउंडेड सीक्वेंस होगी, कैसी होगी? जो बाउंडेड सीक्वेंस होगी हमारे पास, बाउंडेड सीक्वेंस, क्या इसके पास डाइवर्जेंट सब सीक्वेंस हो सकती है? मतलब नहीं होती है। इसमें कहा है कि नहीं होती है डाइवर्जेंट सब सीक्वेंस। तो बात ट्रू है, क्योंकि जो बाउंडेड सीक्वेंस होती है ना, ठीक, उसके चांस होते हैं कन्वर्जेंट होने के। तो डाइवर्जेंट तो हो ही नहीं सकती। डाइवर्जेंट तो वो होती है जो बाउंडेड नहीं होती है। तो ऑप्शन जो हमारा ए होगा, ऑप्शन ए क्या होगा हमारा? करेक्ट होगा। ठीक है, इसमें ट्रू पूछना है ना, तो करेक्ट होगा ऑप्शन ए। फिर सेकंड ऑप्शन क्या होगा हमारा? सेकंड ऑप्शन क्या है? इसने कहा है कि एक अनबाउंडेड सीक्वेंस है, एक एन अनबाउंडेड सीक्वेंस कैन नॉट हैव अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। इसका इसका एग्जांपल हम ऐसे दे सकते हैं। हमने ये क्वेश्चन कराया है भी है तुमको पहले, ये कराया है भी है कि टू होगा जब पी क्या कैसा होगा हमारा? टू कैसा होगा हमारा? जो एन, एन कैसा होगा? एन इज प्राइम होगा, प्राइम। ये क्वेश्चन मैंने पहले कराया भी है। और एन होगा जब एन इज नॉट प्राइम होगा, एन इज नॉट प्राइम। ये क्वेश्चन मैंने कराया है तुमको। तो जब इसकी सीक्वेंस बनाएंगे, जैसे हमारी सीक्वेंस सिंपली मतलब इसके रूप में बना के दिखाऊंगा, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। जब इसमें ये एक सिंपल सीक्वेंस होगी नेचुरल नंबर के रूप में, जब इसमें हम इसको अप्लाई करेंगे तो क्या क्या सीक्वेंस बनेगी हमारी? प्राइम की जगह टू आ जाएगा और नॉट प्राइम की जगह हमारे सिंपल नंबर आ जाएगा। तो वन प्राइम है, मतलब वन तो वन है, वन टू थ्री प्राइम है तो टू, फोर ऐसा का ऐसा ही, फाइव क्या है? प्राइम। तो एंड सो ऑन, ये सीक्वेंस बन गई। अब ये सीक्वेंस बन गई तो इसने कहा है कि एक अनबाउंडेड सीक्वेंस, ये हमारी अनबाउंडेड सीक्वेंस है, एक अनबाउंड सीक्वेंस कैन नॉट हैव अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। क्या उसके पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस हो सकती है? मतलब नहीं होती है ना। लेकिन अगर हम इसकी या सीक्वेंस बन गई है ना हमारी, अब इसकी सब सीक्वेंस बनाए तो ऐसे ये एक सब सीक्वेंस नहीं बन गई। टू 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 इनफाइनाइट तक ये हमारी टू टू चलती रहेगी। और ये कैसी सीक्वेंस बन गई? ये तो हमारी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस बन गई। ये सीक्वेंस हो गई और इसकी क्या हो गई? कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस हो गई। जबकि ये क्या है? ये अनबाउंडेड है, अनबाउंडेड सब सीक्वेंस। तो अनबाउंडेड अगर सीक्वेंस है तो उसकी जो हमारी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस उसके पास हो सकती है। ये हमारा ऑप्शन बी भी हमारा क्या हो गया? करेक्ट हो गया। ठीक है, नहीं ये तो रॉन्ग पूछा है ना इसने, ये तो रॉन्ग पूछा है ना। तो इसमें तो हो सकती है, इसका मतलब ये हो सकती है। तो इसका जो ऑप्शन बी है हमारा क्या हो गया? रॉन्ग। ठीक है, रॉन्ग हो गया। इसने नोट बोला है ना कि नोट नहीं होती है, लेकिन होती है। जब होती है तो हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? नोट करेक्ट। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ठीक, फिर इसने क्या कहा है? थर्ड थर्ड में क्या बोल रहा है इसने? इसने थर्ड में बोल रहा है कि एक अनबाउंडेड सीक्वेंस है, मे हैव ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। एक अनबाउंडेड सीक्वेंस के पास मे हैव यानी कि हो सकती है कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। तो बिल्कुल यही एग्जांपल काम कर जाएगा। ये अनबाउंडेड सीक्वेंस हमने तुम्हें बताया अभी बना के,
ये बना के बताया था इसके थ्रू, रियल नंबर के थ्रू के, ठीक। और इसकी सब सीक्वेंस हमारी ये आ गई, ठीक। ये कैसी आ गई, सब सीक्वेंस कैसी आ गई, कन्वर्जेंट। तो इसने कहा है कि मैं है वो हो सकती है एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। समझ में आया मेरे भाई? तो ऑप्शन सी भी हमारा कैसा होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन सी भी हमारा कैसा होगा, करेक्ट। अब ऑप्शन डी की बात करते हैं। इसने कहा है कि टू सबसीक्वेंस है हमारे पास, टू सबसीक्वेंस वो सीक्वेंस कन्वर्ज टू सेम लिमिट। अगर टू सबसीक्वेंस है और सेम लिमिट पर कन्वर्ज कर रही है तो वो सबसीक्वेंस कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी। बात तो सही है, लेकिन हमने तुम्हें एक क्वेश्चन पीछे भी कराया था इसी प्रकार का। हमने तुम्हें बताया था कि अगर हमारे पास इस प्रकार की दो सीक्वेंस हो, कैसी सीक्वेंस हो, अगर हमारे पास दो सब सीक्वेंस है कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस और वो एल पर कन्वर्ज कर रही है, तो जो उनकी सीक्वेंस होगी वो भी एल पर कन्वर्ज करेगी, एल पर कन्वर्ज करेगी, तब ये ट्रू था। ये कॉम्प्लीमेंट्री कैसा था, कॉम्प्लीमेंट्री कैसा होना चाहिए था? ये कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होगा सीक्वेंस अलग अलग है, सीक्वेंस तो अलग अलग है, मतलब सीक्वेंस अलग अलग है, उनकी वैल्यू कुछ भी अलग अलग है, लेकिन वो कन्वर्ज एक ही लिमिट पर कर रही है, एल पर। अगर दो सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री है, दो सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री है और एल पर कन्वर्ज कर रही है, तो जो सीक्वेंस होगी उनकी वो भी एल पर कन्वर्ज करेगी। लेकिन यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री तो यूज वर्ड हुआ ही नहीं सब सीक्वेंस के लिए, कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस तो है ही नहीं, इसने सिंपल सीक्वेंस बोल रखा है सब सीक्वेंस, तो इसलिए ये हमारा ऑप्शन रोंग होगा। तो इसके जो हमारे ट्रू ऑप्शन होंगे ए और सी, ए और सी ट्रू आंसर होंगे इसके, ठीक है। ये जैम का कोई क्वेश्चन है, आईआईटी जैम का क्वेश्चन है तुम्हारे, आईआईटी जैम में आया हुआ क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में। तो फ्रेंड्स अगर मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगता हो, जिस प्रकार मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें एक 1 बाय 1 क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा फ्री एजुकेशन है, थैंक्स एकेडमी फ्री एजुकेशन है। इसमें 9th क्लास 11th BSc MHC CVT नेट गेट सब मैं आपको फ्री में करवाऊंगा। अभी मैं एक क्वेश्चन ला रहा हूँ, जल्दी ही मैं क्या है कि अपने 1 बाय 1 लेक्चर लाता रहूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो जीरो से हीरो तक का सफर, अब पढ़ाई करो थैंक्स एकेडमी पर घर बैठकर, ठीक है फ्रेंड्स। जय हिंद जय भारत।